जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। कबीरदास जी महाराज ने कहा है, जापल दर्शन साधु का तापल के बलिहार, हरि नाम रसना बसै लीजय जन्म सुधार। वास्तव में जब हमें संत का दर्शन होता है, उसी पल की महत्वता है और वही पल सत्य है और वही क्षण श्रेष्ठ है। क्योंकि इस घोर कलिकाल में सभी जीव प्राय केवल मरने के लिए ही जी रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि मौत के लिए ही हमको ज़िंदगी मिली है, या हमारा जन्म केवल मरने के लिए हुआ है। क्योंकि इस पूरे जीवन काल में अगर हमें अपने जीवन में कभी संतों का दर्शन नहीं हुआ तो हमारा जीवन वास्तव में व्यर्थ है, व्यथा ही गंवा दिया हमने। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इस समय चारों तरफ घूमता हुआ आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं ये कहता हुआ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस समय मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं दूर दूर तक सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको। मैंने अपने चारों तरफ घूम घूम के आपको दिखा दिया है कि मैं इस समय कितने बियाबान जंगल में एक बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ हूँ। ये रास्ता जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता ही है जिससे हम बाइक के द्वारा यहाँ आए हुए हैं और इस जगह हमारी बाइक खड़ी हो गई है। ये पूरा रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है चारों ओर, और यहाँ से जो हमें यात्रा करनी है वो हमें इस जंगल की यात्रा करनी है। देखिए आप यहाँ से जो दिख रहा है, और इसी जंगल के रास्ते से हम चलेंगे पैदल और हमारी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। वैसे आपको खूब पता है कि लगातार इस घने कोहरे के बीच और कड़कड़ाती ठंड के बीच हम आपको किस तरह संतों का दर्शन करवा रहे हैं। ये लाडली जी की परम अनुकंपा है हमारे ऊपर, क्योंकि आपका जो कमेंट रूपी स्नेहाशीष हमें मिलता है वह हमें धन्य धन्य कर देता है, कृत कर देता है। इसी के बहाने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हम आपको पुनः नवीन संतों का दर्शन कराने में सक्षम हो पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको पुनः एक ऐसे ही बियाबान जंगल की यात्रा कराने जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि इस जगह हम पहली बार आए हुए हैं। इस जगह के विषय में हमें ज़्यादा पता नहीं है, केवल संतों से सुना है कि वहाँ कहीं पहाड़ की चोटी पर संत रहते हैं। और ये देखिए, रास्ता भी मुश्किल से ये 1 फीट का रास्ता है, सिवाय कांटों के पत्थरों के या कुछ भी नहीं है। आइए, तो धीरे धीरे आना क्योंकि कांटे हैं चारों तरफ। आइए, संत लोग ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जब ऐसे स्थानों पर उनका दर्शन हमें होता है तो निश्चित ही उनका कोई दिव्य आनंद और दिव्य अनुभव होगा जो हमें प्रसन्नता को प्रदान करेगा हमारे लिए। तो आइए हम चलते हैं। रास्ता भी शायद इधर से है, क्योंकि ये कुछ लकीरें बन रही हैं। हमें केवल बताया गया है, हम संतों से पूछते हैं कि महाराज जी और संत कहाँ मिलेंगे। उनकी जब पूरी जानकारी लेते हैं कि भैया अमुक जगह पर संत रहते हैं, तो वहाँ जाकर संतों को ढूंढते हैं हम। हमारी ये दिनचर्या होती है प्रतिदिन की, लेकिन जाना वहाँ पे और रास्ता इधर से। आइए चलो और देखते हैं कि कैसे संत हैं, क्या स्थिति है, दर्शन देंगे भी कि नहीं देंगे, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, रास्ता तो बन रहा है ऊपर जाने का भी। यहाँ से ये पहाड़ की चोटी पर हम और ऊंचा चढ़ रहे हैं, अभी और ऊंचाई पे जाना है हमको। यहाँ से बाइक हमारी वैसे बाइक हमारी आ सकती थी प्रभु यहाँ तक, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ये भी रिस्क होती है, हालांकि हमारी बाइक भी चोरी हो सकती है क्योंकि हम बाइक से बहुत दूर आ गए हो। आइए, राधे श्री राधा श्री राधा। अब पता नहीं रास्ता यहाँ से आगे किधर लेके जाएगा हमें, लेकिन हमें पता ही लगा है कि यहाँ रहते हैं संत बस। नहीं, यहाँ तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। राधे श्याम। लो, अब हम फंस गए। हमारी रियल यात्रा दिखा रहे हैं आपको हम, बिल्कुल गौर से देखना। ये रियल यात्रा है, क्योंकि वहाँ से चले और यहाँ के बारे में सिर्फ एड्रेस था हमारे पास, लेकिन यहाँ तार लगे हुए हैं और पूरा रास्ता बंद है वहाँ से। अब हम तीसरे पर्वत के ऊपर है इस समय रास्ता, लेकिन राधे राधे कोई रास्ता नहीं दिख रहा प्रभु यहाँ तो। राधे श्याम। रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ से तो कोई। वो पेड़ बताया था हमको कि एक पेड़ है, वहाँ पे पक्षी बैठे हुए हैं। हम लग रहा है हम गलत रास्ते से आ गए प्रभु। इधर से तो रास्ता है नहीं। राधे श्याम।
ये पूरा तार कैसी हो रही है, इधर से तो जाने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ से देखते हैं, आइए। राधे श्याम महाराज जी। अच्छा, मिल गए, एक संत हमको मिल गए। वो पीछे बहुत दूर है यहाँ से, देखिए बोरे संत वो आ रहे हैं यहाँ से। कहाँ रहते हैं देखो, आइए, आ रहे हैं महाराज जी। राधे श्याम। आइए आइए, राधे श्याम, श्री राधा। अच्छा अच्छा, वो अच्छा, ठीक है महाराज, दिख गया रास्ता। ठीक है महाराज जी, यही से था रास्ता, यहाँ से हम भटके थे रास्ता, अभी यही रास्ता था। आइए, श्री राधा। ओहो, ये रास्ता है। आइए, कांटे देख के प्रभु, कांटे 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 बहुत ज़्यादा हैं। ओहो, एक सेकंड, कांटा लग गया, पार हो गया जूते मुँह के। एक सेकंड, नहीं मैं निकालूंगा। अरे आप प्रभु, राधे। चलो प्रभु। ओहो, इसके नीचे से निकलना है। निकलो, पहले आप निकलो प्रभु, आराम से। ये तो बड़ा मुश्किल है। कंबल पकड़ो प्रभु आप, इसमें से नहीं निकला है कंबल। रुको एक सेकंड, एक कांटे बस, ये तो फाड़ देगा अगर थोड़ा सा भी उलझ गया तो। रुक जाओ एक सेकंड प्रभु, लाओ मुझे दे दो कंबल। आप परेशान हो जाओ क्योंकि आपको नीचे देख के चलना है, कांटे ज़्यादा हैं। राधे श्याम। चलिए, वो तो ये सर्दियों का सीज़न है। आपको बता दें कि एक तरह से आपको सच बताएं कि यहाँ ज़्यादा कोई कीड़ा का डर नहीं है, विशेषकर जैसे सांप बिच्छू आदि जो होते हैं। नहीं तो इस पर्वत पे बड़े आराम के साथ दर्शन होते हैं बड़े बड़े नाग देवताओं के, लेकिन सर्दी की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे, कुछ कांटे ज़्यादा हैं। तो चलिए, आइए। ये देखो दूर दूर तक दूसरा केवल पहाड़ है बस यहाँ पे। चलिए, राधे राधे। आइए, श्री राधा। काफ़ी दूर आ गए हम चल के, लेकिन ये भी एक आनंद है। हम जिन पर्वतों की यात्रा कर रहे हैं और जिन संतों के पास जा रहे हैं, यद्यपि हम भी कभी इन जंगलों में नहीं घूमे क्योंकि जंगल तो अथाह हैं हमारे ब्रज के, लेकिन आपको दर्शन कराने के बहाने से हम ठाकुर जी के इन संतों के पास पहुंच जाते हैं। आओ, राधे राधे श्याम। ये कोई पानी की व्यवस्था कर दी है शायद किसी ने, कुटिया है वहाँ एक महाराज जी की। आइए, ये पर्वत है पूरा, आप देख ही रहे हैं। राधे। आइए, कांटे हैं प्रभु, देख के आना। चलो आ जाओ, थोड़ा सा रास्ता और रह गया है, बस चल ही रहे हैं आराम से। रास्ता बड़ा खतरनाक है, कांटे और पत्थर। ओहो, कुत्ता यहाँ तो। वाह, राधे राधे महाराज। महाराज जी खाएगा तो नहीं है? अच्छा, ठीक है महाराज, हमने प्रणाम कर दिया। रुको प्रभु, एक सेकंड रुको, पहले कुटिया दिखाओ महाराज जी की। हम आपको आए महाराज जी, आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं। अब आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो ये पूरी कुटिया जहाँ पे हम आपको लेके आए। आइए, आओ। वाह, ये देखो कुटिया, ये गेट। अरे यहाँ तो काफ़ी संत रहते हैं। अरे महाराज जी इसमें होके अंदर से आ जाएं। अच्छा, ठीक है महाराज जी। राधे। ठीक है महाराज जी। महाराज जी कहाँ रहते हैं? वाह,
अच्छा अच्छा, ये कुटिया है, यही कुटिया है, यही कुटिया है। ओ नो, आप देख रहे हैं प्रभु, आप देख रहे हैं हम कहाँ पे खड़े हैं, ये कुटिया है। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। वाह महाराज जी, महाराज जी धन्य है आप, गोविंद जय हो महाराज जी। सच में महाराज जी बहुत मुश्किल, मेरा शब्द नहीं है कहने के मेरे पास। इतने ऊंचे पर्वत पर ऐसी कुटिया और हम फिर भी खाली हाथ महाराज जी। अरे राम, ये कुटिया कैसी है महाराज जी आपकी? पत्थर ही पत्थर महाराज जी। वही राधे श्याम, जय हो महाराज जी, कमाल कर दिया आपने तो। अरे राम, कहाँ रह रहे हैं महाराज जी आप? महाराज जी इनमें रहते हैं आप? देखो भैया, देखो प्रभु ये पत्थर। अरे महाराज जी, पत्थरों में सोते हैं महाराज जी आप? अरे नीचे नहीं जाते कभी आप? नीचे नहीं जाते? अभी मेरा कृष्ण महाराज जी इसमें तो, यहाँ तो 1 मिनट वीडियो बंद कीजिए। अच्छा, वीडियो बंद कर दो प्रभु, वीडियो बंद करो। वीडियो बंद कर दो। ये कंबल लाए थे, हम पूछ के आते हैं सबको कि महाराज जी हम कोई संत हमें ऐसे बताइए जिनको हम सेवा दे सकें। तो एक कंबल दिखाने के बहाने महाराज जी हमको ये वीडियो लेना पड़ता है कि हमने आपका कंबल संतों को दिया, केवल ट्रांसपेरेंसी के लिए, और हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। क्योंकि हमारे ब्रज में जितने भी संत रहते हैं महाराज जी, कहीं भी रहो, पहाड़ों में, गुफाओं में, हम उनको सेवाएं पहुंचाते हैं, जिससे देने वाले को विश्वास हो जाता है कि हाँ रियली मेरी सेवा किसी को गई, और कोई दूसरा स्वार्थ ही नहीं है महाराज जी। हम ना तो आपका एड्रेस पूछ रहे, ना आपका नाम पूछ रहे महाराज जी। हाँ, अगर उचित समझे तो इतना पूछ लेते कि महाराज जी इतनी परिस्थितियों में रहते हैं, नहीं बनाते हैं ना आप लोग? वीडियो बनाते हैं हम सेवा का, मतलब वैसे यूट्यूब पे डाल के ये यूट्यूब पे डालेंगे सेवा, उनको जिन्होंने भेजा है वो लोग देखते हैं कि वास्तव में भाई सेवा गई। अगर आपको उचित लगेगा तो बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे। केवल इतना पूछते हैं कि महाराज जी हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, आप ऐसा नियम लेके बैठे तो हम लोग भी कैसे काम कर सकते हैं? कोई ऐसा सहज में उपाय हो जो हमारा मन उनके चरणों में लग जाए, बस हम इतना पूछते हैं महाराज जी। अगर आप उचित समझेंगे तो हम चालू करेंगे अपना कैमरा, नहीं तो नहीं करेंगे महाराज जी। साइड से भले ही आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे हम। अगर आपकी आज्ञा होगी 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे हम, तो ठीक है। हम आज पहली बार देखने आए, मुझको महाराज जी ने बताया था कि यहाँ कई संत रहते हैं, तो इसलिए और भी है। हाँ, मैं दोबारा आऊँगा महाराज जी, मैं गाड़ी से लेके आऊँगा पूरा। अभी तो हम बाइक से आए और हमें रास्ता भी नहीं पता था कहाँ से आते, आज मैंने रास्ता देख लिया है। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो भगवान तो हम आपसे चर्चा कर लें 2 मिनट, मुँह छुपा के आपका इधर से। और वो भी केवल यही कि आप, इतना सा ही प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे अभी भी, कि आप इतनी परिस्थितियों में रह के भजन कर रहे हैं, क्या उन्हें पाने का यही एक उपाय है? क्योंकि हम तो नहीं रह सकते महाराज जी ऐसे मौत के मुंह में। अगर आप उचित समझे तो महाराज जी मैं चालू कर दूं 1 सेकंड के लिए, केवल वॉइस ले लूंगा आपका। क्षमा करना, ये नहीं लेना महाराज जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है तो महाराज जी, ठीक है महाराज जी, फिर तो हम जाएं। फिर तो हम जाएं भगवान, अगर आज्ञा हो तो आप। हाँ, आप जाइए। ये तो रख सकते हैं आप, ये तो रख सकते हैं महाराज जी। ये तो हम बैठ के लिए लाए थे, ऐसे हम नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाते संतों के पास। ऐसे तो आप स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है और आपके पास ये मामूली सी शॉल ओढ़ रखी है आपने। ये श्री जी ने भेजा है, ये श्री जी ने भेजा है। स्वीकार करने का इच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो रख लो आप, उन्होंने भेजा है, लाडली जी ने। ये क्षमा करना। नहीं, ये कुटिया भी तो रखी हुई है आपने। नहीं, बिल्कुल क्षमा करना। नहीं महाराज जी, ले जाइए, ये तो रख लो महाराज जी। नहीं, हम जा रहे हैं महाराज जी। नहीं, ये ले ना 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 महाराज जी, ऐसी कृपा मत करो भगवान। आप बाहर डाल देना कभी, क्योंकि आपने बिना आज्ञा का कार्य किया है। आप जाइए, कुछ सामान ले जाइए, अब दोबारा मत आइए यहाँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चोर कहलाते।
के लिए बिना कैमरा बिना माइक के आपने कहा था ना मेरी आज्ञा नहीं ली, इसलिए मुझे श्री जी ने आदेश किया है कि पहले एक बार आज्ञा लेके देख लेता हूँ मैं आपकी। मेरी इच्छा है कुछ प्रबल कि मैं आपको कुछ भी, कोई कंबल, राशन, कोई भी वस्तु वैसी आपके लिए दे जाऊं महाराज जी मैं, क्योंकि आपने आज्ञा के लिए आज्ञा की थी कि मेरी बिना आज्ञा के लाए थे, इसलिए नहीं। लेकिन अब मैं आज्ञा लेने आया हूँ। मैं कोई माइक लेके नहीं आऊँगा, कोई वीडियो नहीं लेके आऊँगा महाराज जी। कोई व्यक्ति कोई साथ में आया तो कोई वैसे साथ में आ सकता है, कोई बच्चा हो, मतलब हमारा कोई भी सहायक के रूप में। बाकी ये वीडियो आदि नहीं होगी महाराज जी। ठीक है, अगर आपकी इतनी प्रबल इच्छा है जी तो बस एक तस्वीर लूँगा मैं राधा रानी का, वो भी अच्छा महाराज ये जी। वाला एक फ्रेम में बनवा के आप लगा सकते हैं। तो ये कौन सी वाली देखो ना महाराज जी। मतलब स्वरूप ये है। इसका फोटो खींच लूँ महाराज जी, एक में इसका फोटो खींच लूँ इसका। प्रभु एक इसका फोटो खींचना। महाराज जी ने इसकी आज्ञा की, देखो श्री जी, वाह महाराज जी। ये कितने बड़े साइज में लिया हूँ? बड़े में ला सकते, इससे बड़े में ला सकते, दौलत की बात। कितने ही बड़े साइज में मिल जाए ये? मतलब इससे दुगना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुटिया में जगह नहीं है। अच्छा, इससे दुगना ले सकता हूँ बस मैं ये। श्री जी होनी चाहिए। ठीक है महाराज जी, मैं ऐसी फोटो के लिए प्रयास करता हूँ। ठीक है महाराज जी। लो महाराज जी, कुछ और भी ले आऊँ महाराज जी? और बस कुछ नहीं, आपने इतनी विनती की जी महाराज जी। की आज्ञा समझ के मैंने स्वीकार कर लिया। ठीक है महाराज जी, प्रणाम, राधे श्याम हमारा व्यवहार से जी। कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना। अरे महाराज जी, प्रकाश से बिल्कुल बहुत डरते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वास्तव में जी वो सम्मान से इतना डरते हैं जितना कि अब क्या बताएं, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, इससे इतना डरते हैं जितना कोई राक्षस से डरता है। महाराज जी फिर भी इसलिए मैंने वो थोड़ा सा हमें आवेश आ गया, क्रोध आ गया था। अरे नहीं गोविंद, किसने कहा आपको क्रोध आया? गोविंद कौन कह रहा है कि आपको क्रोध आया? इसलिए हम क्षमा चाहेंगे महाराज जी। के रूप में श्री ठाकुर जी, श्री जी ही है। मेरे गोविंद, आपको क्रोध नहीं आया कोई भी? ये तो आपने ठाकुर जी की आज्ञा सुनाई थी बस। ठीक है महाराज जी, फिर हम जा रहे हैं। और कुछ अगर अवहेलना ना हो आपकी आज्ञा की तो थोड़ा बहुत कुछ और भी ले आऊं जो मुझे अच्छा लगे। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। अब प्रसाद के रूप में आप जो लाएंगे, अब ज्यादा तो मैं कुछ लूंगा नहीं, तो जितना भी उचित लगे आपको। जो थोड़ी सी लाएंगे प्रसाद, श्री जी का प्रसाद लाएंगे, बस वो स्वीकार कर लूंगा। ठीक है महाराज जी, ठीक है। राधे श्याम, राधे। राधे श्याम।